नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फाइनली आपकी जो जनजातीय विभाग की जो मेरिट लिस्ट आ गई है। शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग दोनों में जो मेरिट लिस्ट है उसमें दोनों में नाम सेम है, क्योंकि दोनों विभाग ने अपने अपने जो लिस्ट निकाली वो मेरिट के हिसाब से निकाली है, ना कि ये देखा गया है कि आपका सिलेक्शन किस में हुआ है। तो ये कहाँ तक सही है? बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सिर्फ गलत हुआ हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ एक बात समझने में ये गलती कर रहे हैं। हम शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग को एक विभाग समझ रहे हैं। ये अलग अलग विभाग है, ये अलग अलग विभाग है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये लिस्ट बनाएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि इस कैंडिडेट का किस विभाग में सिलेक्शन हुआ है। अगर दो विभाग में अगर सिलेक्शन होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप दो विभाग में आपका सिलेक्शन हो रहा है, किसी भी जो वैकेंसी में अगर विभाग अपनी मेरिट लिस्ट निकाल रहा है, तो वो विभाग ये नहीं देखेगा कि आपका कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है ना। वो सिर्फ आपके मार्क्स देखेगा और मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्शन देगा। और अगर कोई विभाग ऐसा करता भी है तो ये आपका मौलिक अधिकार है, जिसमें आप अपॉर्चुनिटी का जो अधिकार होता है, ठीक है, उसका हनन हो जाता है। और अगर यहाँ पर जनजातीय विभाग ऐसा कुछ करता भी, मान लो उसने अगर क्या किया कि जो शिक्षा विभाग में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको हटाकर जो बचे कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जारी करता, तो इससे क्या होता? तो इससे क्या होता दोस्तों, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है वो कोर्ट में चले जाते हैं। और जैसे ही कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनके एक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पर, तो कोर्ट फिर पूरी चीज़ों पर रोक लगा देते हैं। तो ये चीज़ें अलग है। हम यहाँ समझने में ये गलती कर रहे हैं, हम शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट को एक विभाग समझ रहे हैं। सिर्फ एग्जाम एक कंडक्ट करवाई थी टाइम की कमी के कारण, आचार संहिता के कारण, लेकिन दोनों विभाग अलग अलग हैं। और देखिए, जैसे कि अब मान लो उदाहरण के तौर पर, अगर आपके गांव में है कौन सी ट्राइबल डिपार्टमेंट की स्कूल है, और आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन मेरे गांव में ही हो, ठीक है। अब मान लो पहले लिस्ट आई थी शिक्षा विभाग की, आप शिक्षा विभाग में आपका सिलेक्शन हो गया। आप ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात में, और अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर फिर वो सिलेक्टेड कैंडिडेट को अगर नहीं लेते, तो आप खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं और यहाँ पर अपने अधिकार की मांग करते, क्योंकि आपका अधिकार है। आप अपने मार्क्स के आधार पर अपॉर्चुनिटी का आपका मौलिक अधिकार है। आप अपने मेरिट के हिसाब से किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन ज्वाइनिंग ले सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो ये अलग बात है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोनों मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम ही आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो देखिए दोस्तों, गलत नहीं हुआ है, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विभाग भी मजबूर है, ट्राइबल डिपार्टमेंट भी मजबूर है। क्योंकि अगर वो कुछ इस तरह से करता तो ये एक कानूनी लफड़ा हो जाता है, कानूनी दाव पे यहाँ पर आते फिर, और ये चीज़ें कोर्ट में जाकर अटक जाती हैं। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, आप सिर्फ आपको इंतजार करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, दोनों में कौन कौन ज्वाइनिंग लेंगे। जैसे मान लो शिक्षा विभाग की पहले ज्वाइनिंग होगी, तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ऑब्वियस सी बात है 100% वो ये नहीं सोचेंगे कि हमको एक कोई सब सिलेक्ट करना है, वो शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग ले लेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही कुछ कैंडिडेट का नाम ट्राइबल में आएगा, तो शिक्षा विभाग के वो सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनके आसपास ट्राइबल डिपार्टमेंट की स्कूल है और जिनको शिक्षा विभाग दूर पड़ रहा है, तो वो वहाँ से रिजाइन देकर ट्राइबल में ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो इस तरह से एक दो सफलिंग होगी थोड़ी बहुत, इसमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा। फिर इस तरह सफलिंग होने से क्या होगा, कुछ कैंडिडेट ट्राइबल से डिपार्टमेंट कुछ कैंडिडेट शिक्षा विभाग से ट्राइबल में चले जाएंगे। इस तरह से पद जो खाली रह जाएंगे, फिर एक और लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में फिर आपका वेटिंग वालों का नंबर लग सकेगा। इस तरह से यहाँ पर एक पूरी प्रोसेस होगी और अच्छा खासा टाइम अब लग सकता है, क्योंकि आपको पता है, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, हम टाइम पर कमेंट नहीं कर सकते। अब वर्ग दो वालों का क्या होगा? तो वर्ग दो वालों का भी यही होगा। वर्ग दो वाले जो वेटिंग वाले हैं, अपना उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा नाम आ सकता है, तो उनका नाम भी अभी इस मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, उनको भी अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझसे कमेंट पूछी गई थी कि सर शिक्षा विभाग और ट्राइबल में क्या फ़र्क है, शिक्षा विभाग और ट्राइबल में।
देखो दोस्तों, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है ना। दोनों में ग्रेड पे समान है। बस इतना फ़र्क है कि आपको ये देखना है कि आपके आसपास ट्राइबल की स्कूल है या शिक्षा विभाग की। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी शिक्षा विभाग में सिलेक्शन हो गया था, अभी मेरिट लिस्ट में नाम आया था क्योंकि पहले मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग ने निकाली थी, लेकिन उनके गांव के पास, उनके आसपास ट्राइबल डिपार्टमेंट की स्कूल है और शिक्षा विभाग की 200 150 किलोमीटर दूर है। तो ये आपको चेक करना है कि आपके आसपास कौन सी विभाग की स्कूल है। बाकी सब कुछ सेम में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ है कल, और कल को लेकर बहुत स्टूडेंट डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे। हमें लग भी रहा था ऐसा होगा, क्योंकि विभाग अलग अलग है। विभाग अलग अलग होने से कोई विभाग किसी को बुक नहीं कर सकता दोस्तों। ना तो शिक्षा विभाग आपको सिलेक्ट करके बुक कर सकता है। ठीक है। आप देखिए, शिक्षा विभाग की जब मेरिट लिस्ट फाइनल आएगी, तब भी कैंडिडेट के ऊपर रहेगा कि वो ट्राइबल डिपार्टमेंट ज्वाइन करे या शिक्षा विभाग। क्योंकि नियोक्ता सूची का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग की नियोक्ता सूची है ना। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो शिक्षा विभाग उस फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद की मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इस ट्राइबल डिपार्टमेंट में नाम नहीं आएगा। तो दोनों विभाग को आप अलग अलग समझिए, लेकर चलिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे कि हर साल बैंक्स की एग्ज़ाम होती है, हर साल बैंक्स की एग्ज़ाम होती है, आपको पता होगा ना बैंक्स की। मेरे कुछ दोस्त हैं जो आरआरबी बैंक्स भी क्लियर कर देते हैं, और नेशनल बैंक की जो आईपीएस क्लर्क होती है वो भी क्लियर कर देते हैं। दोनों जॉब तो बैंक की है ना, लेकिन दोनों विभाग अलग अलग है। अब हमारे ऊपर है कि आपको आरआरबी ज्वाइन करना है या फिर आईपीएस क्लर्क का ज्वाइन करना है। ना तो आरआरबी आपको बुक कर सकती है, ना ही आईपीएस क्लर्क। ये आप स्वतंत्र हो इस चीज़ के लिए कि आपको किस विभाग में जाना है। ओके। तो यहाँ पर यही सीन इस भर्ती में भी है। यहाँ पर आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट जॉब दोनों की टीचर की है, और शिक्षा विभाग दोनों अलग अलग है। तो इसको आप अलग अलग लेकर चलिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।